वक्त हम खड़े हैं लोअर बड्डू पंचायत लोअर बड्डू के डडवाड़ा में। तो अगर भगवान के बाद हम किसी को दर्जा देते हैं तो वो हम किसान को देते हैं, क्योंकि किसान जो है एक अन्नदाता होता है, तो उसको हम भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं। तो अभी हमारे बिलावर में इतना मतलब एक टैलेंटेड किसान था और हमारी नज़रों से ये दूर भी नहीं थे, बट जैसे ये बताते रहते थे हमने भी इतना ध्यान से नहीं किया। और आज हम किस्मत वाले हैं कि हम इनसे मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे बिलावर के अंदर देखिए आप किस तरह से इन्होंने काम किया। ये अपने मुंह से अपनी जवानी सुनाएंगे। सर के ना थोड़ा। मेरा नाम प्रगतिशील किसान संजय, गांव डडवाड़ा, लोअर बड्डू पंचायत, तहसील बिलावर का एक छोटा सा किसान रहने वाला हूँ। सर कितनी देर हुई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर जिन्हें तुसी गल की किन्नी देर तकरीबन 2003-4 को स्टार्ट किया है। पहले तो मेरे बाप दादा खेतीबाड़ी करते थे, जो नेचुरल क्रॉप थी जैसे धान मक्की या गेहूँ की खेतीबाड़ी किया करते थे। उसके बाद नई क्रांति आई, जैसे हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम खेतीबाड़ी करने लगे। 2005 में मेरा राब्ता हुआ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने मुझे एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेतीबाड़ी करने का तरीका बताया। जैसे कैश क्रॉप हो गई, फूलों की खेती से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने मशरूम की खेती से स्टार्ट किया। आस्ता आस्ता जैसे जैसे मुझे मुनाफा मिलता गया मैं आगे बढ़ता गया। उसके साथ साथ ही मैं अपने इसकी फूलों की प्लांट्स जो हैं वो नर्सरी तैयार करना शुरू कर दी और फार्मरों को मतलब कि देना शुरू किए। फार्मर इसको ज़्यादा पसंद करते हैं और ये इसकी प्रोडक्शन भी करते हैं। जो फ्लावर कल्टीवेशन की खेती है उसमें कट फ्लावर आ जाता है, जैसे ग्लैडलस आ गई, जो अपना रोज़ आ गया, लीलियम आ गई, मैरीगोल्ड आ गया। मैरीगोल्ड की खेतीबाड़ी करना शुरू की थी मैंने दो, लेकिन इस टाइम जो मैं खेतीबाड़ी कर रहा हूँ 8-10 कनाल ज़मीन जो लीज पर लेकर मैं खेतीबाड़ी कर रहा हूँ फ्लावर कल्टीवेशन की। और जैसे उसकी खेतीबाड़ी मुझे देखकर कई किसान आगे बढ़े हैं। इस टाइम बिलावर तहसील कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 40-50 फार्मर जो खेतीबाड़ी इसकी फूलों की कर रहे हैं। तो सर और भी काफी सारा हमने आपके बारे में सुना। हम चाहते हैं कि आप अपनी जुबानी सुनाइए, क्योंकि काफी सारे आपको अवार्ड भी मिले हैं। मैं नहीं कहती कि मतलब ये, लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारा बिलावर जो है ये सिर्फ एक पढ़ाई के मामले में नहीं है, हर चीज में हमारा बिलावर जो है हमेशा अव्वल रहता है, ये सभी को पता है। तो एक किसान यहाँ का अव्वल ही है। मैं आप ही जुबानी सुनूंगी। जैसे आपने कहा कि खेतीबाड़ी देखो 2005 से मैं काम कर रहा हूँ और 2025 जा रहा है। तकरीबन 20 साल मुझे काम करते हो गए और 20 सालों में से तकरीबन जो मेरे साथ किसान जुड़े हुए हैं कम से कम भी 70-80-100 किसान जो मेरे से सीख कर आगे काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बच्चे जहाँ 150 बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए आया था। जैसे मशरूम की खेतीबाड़ी थी, मशरूम की उन्होंने ट्रेनिंग ली, फ्लावर कल्टीवेशन की ट्रेनिंग ली और उसके साथ साथ मैंने नर्सरी भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने नर्सरी भी खोल रखी है। जैसे अपने फ्रूट प्लांट्स के पौधे हैं, जैसे लेमन नींबू हो गया, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, आम हो गया। ये मेरी खुद की ग्राफ्टिंग करके मैं मार्केटिंग में दे रहा हूँ और किसानों को भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये हाई क्वालिटी का पौधा है, अच्छी क्वालिटी का पौधा है। जैसे नींबू हमारा लेमन है, ये 12 मासी नींबू है, इसका भी पौधा मैं तैयार करके मतलब फार्मर को दे रहा हूँ। जो मेरे अच्छे किसान हैं, अच्छे मतलब बाग लगाना चाहते हैं, जहाँ मंकी ज़्यादा हैं, वहाँ कोई फसल होने नहीं देते, उसकी जगह अगर आप नींबू की क्रॉप लोगे तो वो सबसे बेहतर है। नींबू को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एक तो नींबू जो है वो हमारा अचार के काम आ जाता है, अचार बनाकर आप मार्केटिंग में बेच सकते हो उसको। दूसरा, जैसे 2-3 साल पहले जो मार्च के महीने में शुरू में गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो गर्मियाँ शुरू होने से चंद दिन मतलब कि उसके बाद नींबू का रेट 450-400 पहुँच गया था। तो नींबू का अच्छा रेट मिलता है। जो 12 मासी नींबू है ये मैं खुद तैयार करके फार्मर तक पहुंचा रहा हूँ, मतलब और दे भी रहा हूँ। बंदर इसको नुकसान नहीं पहुंचाता? बंदर कोई नुकसान नहीं देता। सर इस समय जो बेरोजगारी आपको पता है कितनी चरम सीमा पर है, तो हमारे ये युवा कोई इंजीनियर डॉक्टर सब इसी को देखते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि अगर किसी के पास जमीन है तो वो ये काम करके भी अच्छा सर अर्न कर सकता है, शौक भी पूरा हो सकता है, अर्न भी काफी हो सकता है। सर आपको अवार्ड कहाँ से मिले, आप प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे आपने अवार्ड की बात की, तो मैं 2008 में मशरूम का काम स्टार्ट किया था। 2005 में
थोड़ी सी लगाई, और 2008 में मैं बड़ा शेड था मेरा मशरूम का, वो मैंने लगाया था। लेकिन वो किसी एक्सीडेंट से वो उसको आग लग गई थी रात को, और आग लगने के बाद फिर मैंने थोड़ा हौसला अपना बढ़ाया और उसको बड़ा किया। पहले मैंने 5 क्वांटल बीट भूसे से मशरूम लगाना शुरू की थी। उसके जलने के बाद मैंने थोड़ा अपना दिल बढ़ाया और बड़ा किया, फिर स्ट्रगल की, और उसको मैंने तकरीबन 15 क्वांटल बीट भूसे के कंपोस्ट से स्टार्ट किया। तो वहीं से मेरा कदम आगे बढ़ा। 2010 में जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी थे, उन्होंने मुझे स्टेट लेवल का अवार्ड दिया था 85,000 रुपये का। उसके बाद 2011 में हमारे NN बोरा जी थे गवर्नर यूनिवर्सिटी चट्टा में, उन्होंने अवार्ड दिया था, उन्होंने नवाजा था मुझे। उसके साथ साथ ही 2013 में हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, हमारा एक सेमिनार हुआ था गुजरात में गांधीनगर में। वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर गुजरात जी थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। वहां उन्होंने मुझे 51,000 रुपये का इनाम प्लस ट्रॉफी और शाल वगैरह वहां देकर सम्मानित किया था। तो उसके साथ साथ अवार्ड तो चलते ही गए हैं। उसके बाद फिर हमारी कोलिशन सरकार बीजेपी की आ गई, हमारे डिप्टी सीएम ने 3-4 अवार्ड दे दिए। उसके बाद फिर हमारे गवर्नर थे दूसरे, क्या नाम है, इनसे पहले जो थे अपने जो अभी LGI, इनसे पहले जो गवर्नर जी थे, उन्होंने अवार्ड दिया। उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने अभी पिछले दिनों 2022 की बात है, तो स्टार्टअप के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ था अपने जम्मू में। वहाँ हमारे डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने अवार्ड दिया, एक नहीं बल्कि 2 बार दे दिया उन्होंने। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने 2 बार अवार्ड दिया, एक अपने इधर नरवाल होटल में दिया था, वो एक स्टार्टअप के ऊपर ही मतलब सेमिनार हुआ था। दूसरा IIIM ने, जो हमारी IIIM है, वहाँ अवार्ड दिया था। वो फूलों की खेती के, कट फ्लावर की खेती के ऊपर ही उन्होंने एड्रेस किया था, और वहाँ मुझे अवार्ड दिया। उसके बाद हमारे दिल्ली में हमारे वो थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर 2010 में, वो अपने शरद पवार जी थे, नेशनल अवार्ड वहीं से भी अवार्ड दिया। और कितने आपको बताऊं, इस टाइम कम से कम 22-23 अवार्ड में ले चुका हूं। तो देखिए हमारे बिलावर में इतना टैलेंट है, हर चीज में टैलेंट है, और देख सकते हैं कितने अवार्ड एक साथ इनको, कितने अवार्ड मिले हुए हैं। मेरे को नहीं लगता आज तक किसी किसान को भी इतने हुए। और हमारा बिलावर, जिसको कि एक गांव समझा जाता है, लेकिन बिलावर का टैलेंट जो है वो यहाँ ही नहीं, देश विदेश में भी धूम मचा रहा है। तो हमारे साथ एक स्थानीय भाई साहब जुड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। सर, क्या कहेंगे इनके बारे में? आपने सुन ही लिया इनकी जुबानी। अब मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। पहली बार मिला था तो इन्होंने अपना ये सारा मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा ये मुझे अवार्डेड ये, और ये सारी खेती का मेरे को, मैं यही काम करता हूँ और नहीं करता कुछ। मैंने कहा ठीक है। मैंने और इनसे जब गहराई में इनके साथ रहा, क्योंकि बिलावर आना जाना लगा रहता है, मेरा घर भी है इधर, तो फिर इन्होंने मुझे बताया मशरूम के बारे में कि उसकी क्या सक्सेस है। फिर इन्होंने पाली हाउस, ये पीछे आप देख रहे हो, ये लगाया। तो इसमें ये काफ़ी सारे सीडलिंग तैयार करते हैं, चाहे वेजिटेबल की हो चाहे फ्रूट की हो। आज ये उस स्टेज पे आ गया है कि जो बढ़िया बढ़िया जो बाहर मिलते हैं, यानी मेट्रो सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी नर्सरीज हैं, वो ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे मियाजाकी आम हो गया, जैपनीज़ आम है, 2.5 लाख रुपए kg आता है उसका रेट, तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। ऐसी ऐसी जो स्पीसीज है जहाँ नहीं मिल सकती आम नर्सरी से, इनसे मिल सकती है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग का भी काम करते हैं। इसको दूसरे को लगा के तो वो करते हैं। इन्होंने हमें अभी बताया कि ब्रोकली, जब यहाँ के लोगों को इतना, मतलब काफी सारे लोगों को नहीं पता था ब्रोकली के बारे में। बेसिकली ये फॉरेन का सा था। जी जी। और ये आपने देखा होगा पास्ता में डलती थी। राइट। तो ये इन्होंने घर घर पहुंचा दी, और इसका क्या हो गया कि इसके रेट्स भी कम हो गए। पहले तो बहुत महंगी होती थी, बहुत महंगी थी, इन्हीं के कारण इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे। तो सर मिला। हम थोड़ा सा घूम के देखे, आपने पाली हाउस भी बनाया, सब देखेंगे हम। जी जी। तो संजय जी, आप बता दीजिए ये किस किस के पेड़ हैं? देखो, ये है हरी मिर्च, ये जितनी भी लगी हुई है आप देख रहे हो, तकरीबन 5.5 लाख पौधा था। ये हरी मिर्च का, बैंगन का,
शिमला मिर्च का और टमाटर का। ये जो जितना भी पौधा है, ये 50% पौधा मार्केटिंग हो गया है। ये अभी चल रहा है, ये चिली है, जितना भी है, ये हरी मिर्च का पौधा है, उसकी नर्सरी लगाई हुई है। कई फार्मर मेरे घर से लेके जाते हैं और मैं फिंतर में एक ओपन काउंटर लगाया हुआ है, और बसोली से लेके जो नगरोटा हमारा गुजरू नगरोटा है, और इधर अपना क्या नाम है इसका बटल तक, ये मेरी पनीरी जो डोर टू डोर जा भी रही है, और लोग मेरे घर से भी ले रहे हैं। और फिंतर मैंने ओपन काउंटर लगाया हुआ है, वहां से मेरे फिंतर से कटरा तक या उधमपुर तक के किसान आकर मेरे से लेकर जाते हैं। सर ये पॉली हाउस जो है, मतलब इसके लिए कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी, जैसे कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए कोई गवर्नमेंट की स्कीमें हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से ही मैंने ये हाईटेक ग्रीन पॉली हाउस बनाया था। ये नेचुरल वेंटिलेटर है, ये 50% कॉस्ट के ऊपर मैंने बनवाया था। उस वक्त इसका खर्चा तकरीबन 5.5 लाख रुपया आया था। संजय जी, आप और बता दीजिए ये किस किस के पेड़ हैं? 2,60,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मुझे भी लगी हुई है, आप देख रहे हो। तकरीबन स्कीमें हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो निकाली है, वो 95% सब्सिडी के ऊपर ये हाईटेक ग्रीन पॉली हाउस बन रही है। जैसे हमारे बिलावर में ही 4-5 बन चुके हैं, 95% सब्सिडी के ऊपर है। ये 50% सब्सिडी के ऊपर मतलब कि मैंने बनवाया था। संजय और जी, इससे आगे बढ़ा ये था। बताएंगे आप ये किस किस के पेड़ हैं? और ये जो है, ये आप देख रहे हो नींबू, जैसे मैंने आपको नींबू की बात कर रहा था, ये नींबू है, लेमन जितना भी है, ये नींबू ट्रांसप्लांट करना है, इसकी ग्राफ्टिंग करनी है मैंने। ये मेरी नर्सरी है, जितना भी है। तो हम अपने दर्शकों को ये भी बताएंगे कि इन्होंने 50% सब्सिडी पे लिया था, लेकिन इस टाइम जो है गवर्नमेंट की तरफ से 95% जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगी, जिनके पास अपनी लैंड है उनके लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। जिनके पास लैंड है और कहा जाता है कि बेरोजगारी है, मेरे को लगता है इनसे इंस्पायर होकर वो भी अपने घरों में इस तरह की खेती करे, और मतलब उससे अर्न भी कर सकते हो आप, और आपकी जमीन जो है वो भी बची रहेगी, और उससे अर्निंग भी काफी अच्छी हो जाएगी। तो नौकरियों की तरफ भी ध्यान कम दीजिए। अगर जिनके पास लैंड है, मेरे को लगता है ये सबसे अच्छा जो है स्कीम में है इनके पास। अब ये हॉर्टिकल्चर जो एग्रीकल्चर वालों से मिलके गवर्नमेंट की स्कीमों को समझिए, क्योंकि काफी सारी सब्सिडी जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। उनको भी पता है कि हर किसी को जो है वो नौकरी तो दी नहीं जा सकती, तो लोग जो है जिनके पास जमीन है अपना काम करके तो काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं लोग। ये देखिए संजय जी, ये किस किस के पेड़ हैं बताएंगे आप? जैसे ये मैंने 50,000 पौधा तैयार किया था कुकर वीड्स का, जैसे घिया, करेला, खीरा, बिबड़ी, क्यों, घनोली। अच्छा, ये मैंने तैयार किया था, और तकरीबन मेरा ये 35,000 पौधा मार्केटिंग हो चुका है। अभी 5-7 हजार, 10,000 पौधा, 15,000 पौधा जो है मेरा बचा हुआ है। जो खाली निकलता है वही मैं इसमें दोबारा सीड लगा देता हूँ और ये तैयार कर लेता हूँ। उसके साथ साथ ये बैंगन की पनीरी है, जैसे ये भी मैंने तकरीबन आपको बताया कि 5 लाख पौधा मैंने तैयार किया था। ये पूरी बैंगन की पनीरी है, जितनी भी है हाईब्रिड पनीरी है, अपनी BNR वैरायटी है, किरण वैरायटी, जितना भी है ये सब उसी का स्टेटस है। ये सब पनीरी तैयार है और लोग लेके भी जा रहे हैं और मार्केटिंग भी कर रहा हूँ इसकी मैं। तो संजय जी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आप अपनी बेसिक पढ़ाई के बारे में बता दीजिए। और ये भी हमारे आज का युवा वर्ग जो नशीले पदार्थों की तरफ भाग रहा है, वो अगर अपनी आपको कहीं सेटल करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा साधन है उनके पास। आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपने यही बोलूँगा, जो मेरे नौजवान युवा हैं, आज गवर्नमेंट के पास इतनी स्कीमें हैं, यो स्कीमें लेकर आप एग्रीकल्चर की तरफ मुड़िए। एग्रीकल्चर एक ऐसी कराब है, पहले की खेतीबाड़ी जो थी वो तो एक नॉर्मल खेतीबाड़ी थी, जैसे धान, मक, गेहूं की खेती हम किया करते थे। आज उस खेती को छोड़िए, आप नए युग की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास कैश क्रॉप आता है, खेतीबाड़ी एक ऐसी कराब है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जितना भी हमारे मुलाजम तबका या और मिडिल मैन या जितना भी है वो सब खेतीबाड़ी के ऊपर ही निर्भर है। अगर किसान खेती करेगा तो वो खाने के हकदार होंगे, उनको खाने को मिलेगी। चाहे वो गेहूँ ले लो, चाहे वो वेजिटेबल ले लो, चाहे वो मक्की ले लो, धान ले लो। तो मैं अपने नौजवान साथियों को ये कहूँगा कि आप खेती की तरफ ध्यान दीजिए, नौकरियों की तरफ पीछे मत भागिए। जिनको नौकरी मिलेगी वो तो मिलेगी, वो तो खुशकिस्मत है, उनको तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। लेकिन जिनको नई नौकरी मिल रही है, जो बेरोजगार है, जिनको नहीं मिलती है, तो उनको क्या करना चाहिए कि आप खेतीबाड़ी की तरफ ध्यान दीजिए और कैश क्रॉप, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप खेतीबाड़ी कीजिए। जैसे मशरूम की खेती है, फूलों की खेती है,
उसके बाद साथ आप हार्टिकल्चर की कोई और क्रॉप ले लीजिए, जैसे स्ट्रॉबेरी आप लगा लो, उसमें भी ज़्यादा मुनाफा है, वो भी एक कैश क्रॉप है। अगर जब आप लगाओगे तो तकरीबन 15-20 दिन अपने 1.5-2 महीने के बाद आपको कैश आना शुरू हो जाएगा, आपकी क्रॉप जो मार्केटिंग में चलना शुरू हो जाएगी। यही बात फूलों की है। फूल जब आप लगाते हो मार्केटिंग के लिए, आप जैसे आप आज पहले पलीरी दोगे, बूटा लगाओगे, उसके बाद ही आपको 40-45 दिन के बाद उसको फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। जब 40-45 दिन के बाद आपको फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा तो आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, आपको पैसा आना शुरू हो गया। इसके साथ ही जो आपका फिंतर में आउटलेट है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आप वहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी स्कीमें, पेड़ पौधे और कार डेकोरेशंस का, दूसरा फूलों का काम करते हैं, उसके विषय में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ताकि वो आपके साथ जाकर फिंतर चौक में संपर्क कर लें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि फिंतर चौक में जैसे भी आप आते हो वहाँ एक ग्रीन शीट लगी हुई है, आउटलेट खुला हुआ है मेरा किसान का, वहाँ आपको हर सुविधा मिलेगी। आपको फूलों की खेती के बारे में जो भी आपको फ्लावर प्लांट चाहिए, हार्टिकल्चर फ्रूट प्लांट चाहिए या वेजिटेबल आपको प्लांट चाहिए, जो भी पनीरी, जिस चीज़ की भी आपको पनीरी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैं खुद ही मार्केटिंग करूँ, जैसे फूलों की बात की आपने, जो भी आपको विवाह शादियों में आपको जयमाला चाहिए, कार की डेकोरेशन चाहिए, घर की डेकोरेशन चाहिए, या फिर शादियों में वो बेद वगैरह लगाते हैं उसकी डेकोरेशन, बेद भी रखी हुई है, उसके लिए अगर आपको संपर्क करना है तो मेरा नंबर है 7889449823। ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए और वहाँ मुझे कॉल कीजिए। हर सुविधा आपको वहाँ मिलेगी। फूल आपको 24 घंटे जिस टाइम आपको चाहिए, मैरीगोल्ड का, या कट फ्लावर, रोज का, या अपना इसका लिलियम का, या उसका ग्लैडलस का, आपको हर वैरायटी का फूल वहाँ मिलेगा। तो मैं आपको अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप खेती बाड़ी की ओर ध्यान दीजिए, आप नशों की और नशीले पदार्थों की ओर ध्यान मत दीजिए, आप खेती की तरफ मुड़िए। अगर आप कमाओगे तो आपकी फैमिली बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी, आपको शरीर को एक्टिविटी देनी पड़ेगी, शरीर भी आपका तंदुरुस्त रहेगा और आपकी फैमिली भी तंदुरुस्त रहेगी। और कैश क्रॉप ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी करके किसानों को ये करना चाहिए। ये हैं हमारे साथ प्रगतिशील किसान संजय कुमार जी। इसी तरह जेके खबर 9 हर बार आपके सामने कोई अच्छी कवरेज लेकर पेश होता रहेगा। सभी को जय श्री राम। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।